पीपल के पेड़ के दर्शन करने से, पीपल के पेड़ को प्रणाम करने से, उसमें जल चढ़ाने से, पीपल की पूजा करने से, पीपल का स्पर्श करने से बहुत बड़े पुण्य की प्राप्ति होती है। और केवल वैशाख मास में ही नहीं, जीवन पर्यंत पीपल के पेड़ की सेवा करने से बहुत लाभ मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में अपनी 84 विभूतियों का वर्णन किया है 10वें अध्याय में। उन 84 विभूतियों में उन्होंने अपनी एक विभूति के रूप में यह भी बताया है कि वृक्षों में मैं पीपल हूं, वृक्षों में मैं पीपल हूं। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने मुख से ये बात कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल हूं, अर्थात पीपल की पूजा करने से श्रीहरि की पूजा करने का फल मिलता है। और श्रीहरि क्या है? मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन है श्रीहरि। पीपल की पेड़ के सेवा करने से क्या क्या लाभ मिल सकता है, इस विषय में सुख सनकाद भी शायद कह पाएंगे। वैशाख में पीपल के पेड़ की पूजा करने से 10,000 कुलों का उद्धार होता है, चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है और करोड़ों पापों का नाश होता है। वैशाख मास में पीपल का पेड़ लगाने से, उसकी पूजा करने से श्रेष्ठ लोक की प्राप्ति होती है। पवित्र नदियों के किनारे आप पीपल के पेड़ को लगा दीजिए, तालाब हो उसके चारों तरफ आप पीपल का पेड़ लगा दीजिए। आप चाहे जितना परेशान हो, एक उपाय मैं बता रहा हूं आपको। चारों तरफ से दुर्भाग्य ने आपको घेर लिया है, सारी परिस्थितियां आपके विपरीत हो गई हैं, आप सोच नहीं पा रहे हैं कि जीवन अब कैसे चलेगा। घर में बीमारियों ने तांडव मचा दिया है, कर्जदार जीना मुश्किल कर दिए हैं। आप बुधवार के दिन एक सफेद तिकोना झंडा बनवाइए और उसको लाल ब्रश से बीच में ओम लिखवाइए और उसको एक डंडी में लगा करके पीपल के पेड़ में, उसे पश्चिम दिशा में पीपल के पेड़ की किसी डाली या शाखा में बांध दीजिए। आप देख लीजिए 40 दिनों के अंदर आपको रास्ता मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे वो झंडा फहराएगा वैसे वैसे आपकी विपत्ति कम होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि पीपल में भगवान श्री कृष्ण स्वयं निवास करते हैं, ऐसा उन्होंने स्वयं कहा है। और वहां पर जिसका झंडा लग जाता है तो निश्चित रूप से उसके दुर्भाग्य दूर होने शुरू हो जाते हैं। पीपल के पेड़ के दर्शन से पाप ताप का नाश होता है, माँ लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। दरिद्री और लक्ष्मी दोनों सगी बहनें हैं। दरिद्री को कहते हैं ज्येष्ठा लक्ष्मी और लक्ष्मी तो लक्ष्मी है। तो ज्येष्ठा लक्ष्मी जो लक्ष्मी की बड़ी बहन है वही दरिद्री है। तो जब उनकी विदाई होने लगी वासुदेव के साथ तो वो रोने लगी कि मेरा तो अपमान ही होगा, कोई नहीं चाहता कि उसके घर में दरिद्र आए, दरिद्री आए, मेरा तो हर जगह अपमान होगा, मेरा तो कहीं सम्मान ही नहीं होगा। तो लक्ष्मी ने कहा कि बहन चिंता मत कर, शनिवार के दिन जो तेरे पतिदेव की पूजा करेंगे, जो लोग पीपल के पेड़ की पूजा करेंगे, उनके यहाँ बिना प्रयास में चली जाऊंगी, इसलिए तुम्हारा सम्मान समाज में होता रहेगा। मैं शनिवार के दिन तुम्हारे ही यहाँ अर्थात पीपल के पेड़ में निवास करूंगी। ये हमारे लक्ष्मी जी का वचन है। तो इसलिए शनिवार को जो लोग पीपल के पेड़ की श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, उनका केवल रोग नहीं समाप्त होता है, केवल मानसिक रूप से वो प्रसन्न नहीं होते हैं, बल्कि आर्थिक रूप से भी मजबूत होते हैं। असंभव से असंभव कष्टों से भी मुक्ति मिलती है। इसमें मैं कोई अतिशयोक्ति नहीं कह रहा हूं। आपके घर के सन्निकट अगर पीपल का पेड़ है और अभी तक अगर आपने ये सुख प्राप्त नहीं किया है तो आप ये सुख प्राप्त करिए। अगर रोज नहीं तो केवल शनिवार की ही शाम को वहां जाइए और एक तेल का दिया जला करके और पीपल को छूते हुए 7 परिक्रमा कर लीजिए। अगर हो सके तो कच्चे सूत से 7 परिक्रमा करिए। कच्चा सूत 7 बार पीपल के पेड़ में लपेट दीजिए। फिर इसका चमत्कार आप कुछ दिनों में खुद देखिए। आपके अंदर इतना पॉजिटिव
इतना सकारात्मक आभा मंडल हो जाएगा कि लोग आपसे जुड़ करके प्रसन्नता महसूस करेंगे और आपकी निगेटिविटी अपने आप धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। पीपल की जड़ के पास बैठ करके जप और ध्यान करने से सभी का मंगल होता है। पीपल के पेड़ को सिर्फ प्रणाम करने से ही सोमवती अमावस्या के व्रत और गौदान के बराबर फल प्राप्त हो जाता है। पीपल के पेड़ की 7 बार परिक्रमा करने से 10,000 गाय का दान करने का फल मिलता है। भगवान विष्णु की मूर्ति ना हो तो पीपल की पूजा करने से ही लाभ मिल जाता है। जो व्यक्ति स्नान करके पीपल के पेड़ का स्पर्श करता है वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। पीपल को जल चढ़ाने से कुंडली के सभी दोष शांत होते हैं और दुर्भाग्य से मुक्ति मिल सकती है। नारद पुराण के अनुसार सभी कार्यों में सफलता और सिद्धि प्राप्त करने के लिए पीपल के पेड़ के मूल भाग में दीपक जलाना चाहिए। पीपल के पेड़ के नीचे बैठने से बुद्धि बढ़ती है। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में अगर पूजा करना है तो स्नान करके अपने घर में पूजा करेंगे, अपने घर में ध्यान करेंगे। निश्चित रूप से अगर आप ध्यान करते हैं या जप करते हैं तो समाधि अवस्था को प्राप्त होंगे। इससे व्यक्ति के जीवन में दरिद्रता का वास हो जाता है। अगर आप रविवार के दिन पीपल की पूजा करें या रात में सूर्यास्त के बाद जल चढ़ाएं या आप सूर्योदय के पहले जाके पीपल की पूजा करें तो इससे दरिद्रता भी आ जाती है। क्योंकि मैंने आपको एक बात बताया, अगर आप भूल गए हो तो फिर से बता रहा हूं कि लक्ष्मी के बड़ी बहन का नाम ज्येष्ठा लक्ष्मी है। वो पीपल के पेड़ में ही निवास करती है। वो शनिवार के दिन लक्ष्मी आती है पीपल के पेड़ में, और शनिवार के दिन जो लोग पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं उनके साथ लक्ष्मी स्वयं चली जाती है। उनकी दरिद्रता को लक्ष्मी स्वयं दूर करती है। ऐसे में पीपल के पेड़ में जल चढ़ाने का उत्तम समय जो है सूर्यास्त से पहले है। सूर्यास्त के समय ही लक्ष्मी का वास होने पर पीपल वृक्ष की पूजा करने से लाभ मिलता है। रविवार, शुक्रवार और त्रयोदशी तिथि को छोड़कर बाकी सभी दिनों में पीपल के पेड़ में जल चढ़ाया जा सकता है। इन दिनों में पीपल के पेड़ में जल चढ़ाने से घर में दरिद्रता आती है। जो व्यक्ति पीपल को जड़ से ही काट देता है उसको नरक की प्राप्ति होती है। ऐसे व्यक्ति की आने वाली कई पीढ़ियां दुख भोगती हैं। अकाल मृत्यु होती है उसके परिवार में। पीपल के पेड़ को काटने से पितर दोष इतना भयावह रूप ले लेता है जिसकी कोई बात नहीं, और ऐसे आदमी की वंश वृद्धि हो ही नहीं सकती जिसने पीपल काट दिया। पीपल का पेड़ काटने से ग्रहों का अशुभ प्रभाव पड़ता है। पीपल का पेड़ काटने से रोग, दुर्घटना, धन हानि, कलेश बढ़ने लगते हैं। ये बात अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। लेकिन अगर पीपल का पेड़ ऐसी जगह पर उग गया हो जहां उसे नहीं उगना चाहिए, जैसे घर के पानी की टंकी के पास उग गया है, आपके दरवाजे के पास उग गया है, आपके बालकनी में उग गया है, तो जब तक वो छोटा है, 4 इंच, 3 इंच, 5 इंच का है और हाथ से उखड़ सकता है, तब तक अगर आप उसे उखाड़ करके और उस पर जरा सा घी लगा करके अगर उसे हवन कुंड में डाल करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा कह दे तो दोष नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि पीपल की समिधा से भी हवन की जाती है। पीपल की समिधा भी हवन में प्रयुक्त होती है और भगवान विष्णु के लिए। लेकिन अगर हथियार से पीपल काटने की नौबत आती है फिर तो दोष लगेगा। हाथ से जब तक उखड़ सकता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर हथियार लगाना पड़ रहा है, कुल्हाड़ी लगानी पड़ रही है, तब तो फिर दोष लगेगा। ये बात अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। भविष्य पुराण के अनुसार जो व्यक्ति नीम, पीपल, बरगद का 1 पेड़, इमली के 10, बेल और आंवले के 3-3 पेड़, आम के 5 पेड़ लगाता है उसको पाप ताप से मुक्ति मिल जाती है। जो व्यक्ति पेड़ लगाता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अशोक का पेड़ लगाने से जीवन के हर प्रकार के कष्टों में कमी आती है। पाकड़ का पेड़ लगाने से उत्तम ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसी तरह से बेल का पेड़ लगाने से लंबी आयु मिलती है। बरगद का पेड़ लगाने से तो सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। आम का पेड़ लगाने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कदम्ब का पेड़ लगाने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। तो इस तरह से देखिए, वृक्ष कोई भी हो, वृक्ष मनुष्य का जीवन है, और जब वृक्षों की संख्या कम होगी
या वृक्ष हमारे देश में कम होंगे तो इससे मानवता पर संकट आ जाएगा, पर्यावरण प्रदूषित हो जाएगा। अगर इसको वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखें तो आप ये जान लीजिए कि आज जो भी प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है वो पेड़ों के कमी के कारण। आज लोगों का आवास बनता जा रहा है, लोग फैलते जा रहे हैं, पेड़ की कटाई होते जा रही है, और जिसके कारण आप देखिए ना, इसी समय 43 और 44 टेम्परेचर चल रहा है, गर्मी का इतना आलम है। मौसम कैसे बदल रहा है, वर्षा में बरसात नहीं होती, जाड़े में बरसात होने लगती है, गर्मी में प्रचंड गर्मी पड़ती है। तो इस तरह से जो हमारी प्रकृति का संतुलन नष्ट हो रहा है उसके पीछे भी पेड़ों की कमी है। अगर हम सभी लोग प्रतिज्ञा कर लें कि हमें अपने जीवन में हर साल एक पेड़ लगाना है, हर साल एक पेड़ लगाना है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं ये धरती स्वर्ग बन जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी।